Now we are going to see the question of left view of binary tree. ठीक है, तो हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, हमें इसका लेफ़्ट व्यू बताना है कि इसके लेफ़्ट व्यू में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. ठीक है, और हमें रिटर्न कर देना है जो जो इसके लेफ़्ट व्यू में जो हमारे एलिमेंट्स या जो डेटा जो वैल्यूज़ होंगी. तो इसके लेफ़्ट में क्या होगा, 1 होगा, फिर लेफ़्ट में क्या है 2, फिर लेफ़्ट साइड क्या है 4 है, और लेफ़्ट साइड 8 है. तो हमें 1 2 4 8 मतलब ये लेफ़्ट व्यू के जो एलिमेंट्स है उसको रिटर्न कर देना. चलो अब समझते हैं इसको. ठीक है, अब एक एक स्टेप करके हम करेंगे अपनी चीज़ों को जैसे कि हम करते हैं हर एक क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं, देन हमारी ट्री 2, देन 3, देन 4, देन 5, then 6, then 7 and then 8. तो लेफ़्ट व्यू का मतलब क्या हुआ पता है, जो चीज़ें लेफ़्ट से तुम्हें पहली बार दिख रही हैं. लेफ़्ट से अगर तुम यहाँ पे अगर इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन तो तुम्हें क्या क्या दिखेगा. इफ़ यू आर स्टैंडिंग के बहुत ही ज़्यादा वाहियात डायग्राम है. चलो ठीक है, समझने के लिए सही है. इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन तो तुम्हें ये दिखेगा 1 दिखेगा, तुम्हें 2 दिखेगा, तुम्हें 4 दिखेगा, और क्या दिखेगा तुम्हें 8 दिखेगा. ये चीज़ें दिखेंगी ये, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें तुम्हें नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी इसके बाद की चीज़ें ढक गई होंगी इन सारी वैल्यू से. मान लेते हैं ये हमारी टॉप की वॉल होगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी. तो अगर तुम इस साइड से लेफ़्ट साइड से खड़े होके देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा पहले, फिर तुम्हें ये दिखेगा, फिर तुम्हें ये दिखेगा, और फिर क्या तुम्हें ये दिखने वाला है. ओके, तो हमें इन चीज़ों को रिटर्न करना है. जो तुम लेफ़्ट से तुम मान लो तुम यहाँ पे लेफ़्ट पे खड़े हो और तुम्हें जो जो चीज़ें दिख रही हैं 1 2 4 8. तो अब इसे करेंगे कैसे. तो सबसे पहले हमारा है कि हम ये देखो ये वाला कोड हमारा लेफ़्ट व्यू का जो कि हम करते हैं स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमने एक वेक्टर बना लिया. ठीक है, वेक्टर बनाया ना, इसको इरेज करती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वेक्टर बना लिया. ठीक है भाई, एक वेक्टर बन गया हमारा. अब वेक्टर बनने के बाद क्या किया हमने, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया और इस सॉल्व नाम के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करा है. ठीक है, जिसमें हमने क्या पास किया रूट. ठीक है, रूट ये वेक्टर, आंसर नाम का जो हमने ये वेक्टर बनाया है उसको, और 0 मतलब लेवल. ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से अपने सॉल्व के ऊपर, यहाँ से अपने सॉल्व के ऊपर चलते हैं. ठीक है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हम स्टेप होगा कि क्या चेक करेंगे, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल. ओके, तो अभी इनिशियली लेवल में क्या है, तो इनिशियली लेवल में हमारा 0 है. ठीक है, इनिशियली लेवल में हमारा 0 है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हम चेक करेंगे क्या रूट नल है. ये रूट है हमारा, क्या रूट नल है, नहीं रूट हमारा नल नहीं है. तो इफ़ लूप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हम चेक करेंगे क्या लेवल इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज़. ये क्या है हमारा वेक्टर. अब वेक्टर का साइज़ इस केस में अभी क्या है. ओके, तो वेक्टर का साइज़ अभी तो फ़िलहाल हमारा 0 है. ठीक है, तो जब वेक्टर का साइज़ 0 है तो हम क्या करेंगे, और लेवल का साइज़ भी 0 है. तो जब लेवल और वेक्टर दोनों का साइज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेवल को एक बार फिर से. ठीक है, लेवल का साइज़ भी 0 है, वेक्टर का साइज़ भी 0 है. तो हम क्या करना है, हमें पुश बैक कर देना अपने वेक्टर के अंदर आंसर डॉट पुश बैक रूट का डेटा. रूट का डेटा क्या है 1. ठीक है, अब इस वेक्टर के अंदर हमने 1 पुश कर दिया. ठीक है, तो आंसर डॉट पुश बैक एक फंक्शन का नाम डॉट पुश बैक हमारा से हम क्या करते हैं, वेक्टर में चीज़ें पुश बैक करते हैं. और रूट का डेटा मतलब कि अगर रूट पे जो वैल्यू है हमारी, हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो वी कैन राइट दिस वे रूट का डेटा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिकर्सिवली चीज़ों को कॉल करेंगे. इस स्टेप को करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और अपने सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे. ठीक है, बट इस बार सॉल्व फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, रूट का लेफ़्ट, मतलब इस बार सॉल्व फंक्शन हमारे रूट के लेफ़्ट पे जाएगा. और ठीक है,
जिसके पास एक आंसर होगा और लेवल क्या होगा, बढ़ गया होगा, लेवल इंक्रीज़ करके, लेवल हमारा 1 और ठीक है। इसके बाद फिर ये हुआ होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या हमारा रूट नल है। तो इस केस में अभी रूट क्या है, अब रूट हमारा 2 है, नहीं नल तो नहीं है, तो अब इस पे आएगा इफ़ लूप पे। तो इफ़ लूप पे चेक करेगा कि क्या लेवल इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज़ है, लेवल इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज़ है। अब लेवल क्या है हमारा, लेवल हमारा 1 है और आंसर डॉट साइज़ क्या हुआ, अभी इसमें एक एलिमेंट है तो वेक्टर का साइज़ क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा। यस, लेवल और आंसर डॉट साइज़ हमारा 1 है, मतलब कि इक्वल है, तो इसका मतलब हमने 2 पुश कर दिया। उसके बाद क्या होगा, फिर इस स्टेप पे आया होगा, इस स्टेप पे आने के बाद फिर से इसने रिकर्सिव कॉल मार दी होगी ऊपर की तरफ, और अब क्या कैसे मारी होगी कॉल, आंसर और लेवल प्लस 1। तो अब हमारा अब वेक्टर का साइज़ कितना हो गया होगा, वेक्टर का साइज़ हमारा 2 हो गया होगा, और लेवल प्लस 1 करके क्या है, तो लेवल कितना हो गया होगा, लेवल 2 हो गया होगा। और रूट के लेफ़्ट पे, ठीक है, रूट के लेफ़्ट पे, तो मतलब कि ये इधर आएगा, ठीक है, रूट के लेफ़्ट पे ये इधर आएगा, तो इधर आएगा, फिर जाएगा ऊपर यहाँ से सीधा, ठीक है। चेक करेगा कि क्या हमारी रूट नल है, तो रूट नल है क्या हमारी, नहीं, रूट तो हमारी 4 है। तो जब हमारी रूट हमारी 4 है तो क्या करेगा, इस इफ़ लूप के पास जाएगा, इस इफ़ लूप पे जाके चेक करेगा कि क्या लेवल और आंसर डॉट साइज़ इक्वल है, यस इक्वल है। तो क्या करेगा, ये आंसर के अंदर पुश बैक क्या करेगा, रूट का डेटा, रूट क्या है हमारा 4, ठीक है, तो इसके अंदर इसने 4 को पुश बैक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद गया इस स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे, ठीक है। इस स्टेप पे जाने के बाद फिर से ऊपर गया और ऊपर जाके इसमें क्या हुआ, अब क्या किया इसने, लेवल को फिर इंक्रीज़ कर दिया, लेवल क्या हुआ, इंक्रीज़ करके ऊपर गया था, ठीक है, लेवल 3 होके ऊपर गया, और आंसर क्या होता, आंसर का साइज़ अब हमारा 3 हो गया था, ठीक है। ये वेक्टर का साइज़ अब हमारा 3 हो गया ना, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 3 हो गया। और रूट के लेफ़्ट, अब रूट का लेफ़्ट पे जाएगा, और रूट के लेफ़्ट पे क्या पड़ा है, अब हमारा नल पड़ा है, ठीक है, तो नल पड़ा है हमारे रूट के लेफ़्ट पे। तो ये इसे फ्लूप के जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमारा रूट नल है, यस रूट तो नल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, वापस चले जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इस इफ़ लूप पे गया और फिर इफ़ लूप पे जाने के बाद इधर नहीं जाएगा, अब क्या करेगा, अब ये जाएगा फिर से, ठीक है। इसके बाद ये क्या ये वाला अब ये नल हो गया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये राइट साइड में जाएगा, अब ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है, और राइट साइड में जाएगा और चेक करेगा कि क्या, ठीक है, तो चेक करेगा कि क्या लेवल और आंसर डॉट साइज़ इक्वल है, यस दोनों ही हमारे इक्वल हैं। तो क्या करेगा, यहाँ पे 8 को हमारा पुश कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, ओके, और उसके बाद ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर से लेवल का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, आंसर का साइज़ बड़ा हुआ होगा। तो इसी तरीके से ये हमारा काम करते रहेगा, वर्क करते रहेगा। बट फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा कि लेवल का साइज़ कितना हो गया होगा, जब यहाँ से ये ऊपर गया होगा, फिर यहाँ से ऊपर गया होगा, तो इस केस में लेवल हर बार क्या होगा, बढ़ रहा हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 6 हो गया होगा, 7 हो गया होगा। तो बट आंसर का साइज़ क्या होगा, आंसर का साइज़ वही फिक्स रहा होगा, 4 ही रहा होगा, ठीक है। तो आंसर का साइज़ हमारा 4 ही हुआ होगा, बट लेवल का साइज़ बढ़ गया होगा। तो ये जो लेवल का साइज़ है और आंसर के साइज़ से हमारे क्या होगा, मैच नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम चीज़ों को इसमें ऐड अप नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब तक हमारा ये वेक्टर का साइज़ और ये जो लेवल का साइज़ है ये हमारा इक्वल मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना लेफ़्ट साइड का व्यू मिल जाएगा, कि मतलब हम क्या क्या चीज़ें लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, आर यू गेटिंग? तो बस यही था। अब हम देख लेते हैं इसका कोड, आई गेस कि समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, तो सबसे पहला ये वाला स्टेप हमारा, ठीक है, हमने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट आंसर। उसके बाद फिर हमने एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया, सॉल्व नाम का फंक्शन जिसमें क्या है, रूट आंसर कॉमा 0। फिर हमने क्या किया, ये सॉल्व वाला फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये सॉल्व फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या क्या भेजा, हमने रूट भेजा है, जिसमें रूट भेज दिया हमारा, वेक्टर भेज दिया हमारा, और लेवल भेज दिया। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या इफ़ रूट इक्वल्स टू नल है,
ओके और अगर रूट इक्वल्स टू नल है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। बट अगर ऐसा नहीं है और लेवल इज़ इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज, तो तुम्हारा जो भी रूट का डेटा है उसमें पुश कर दो। उसके बाद सॉल्व रूट का लेफ़्ट कॉमा आंसर और लेवल प्लस 1, और ऐसे ही सॉल्व रूट का राइट कॉमा आंसर और कॉमा लेफ़्ट लेवल प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लेफ़्ट पे कॉल मारो। अगर तुम्हारे लेफ़्ट में चीज़ें एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम उसे क्या करो, पुश कर दो, मतलब कि इस कंडीशन को चेक करके पुश कर दो। और अगर तुम्हारे लेफ़्ट में तुम्हें चीज़ें नहीं मिल रही हैं कि लेफ़्ट में अब कुछ पड़ा नहीं है, तो तुम्हें राइट में, तब तुम्हें राइट वाला फंक्शन तुम्हारा वर्क करना स्टार्ट होगा, है ना। जैसे इस वाले केस में इसके बाद 4 के बाद इसे नल मिला था, तो ये जो इंसान था, अब ये 4 के बाद ये खाली स्पेस में क्या होगा, खाली स्पेस में तो इसके एयर ही होगा। अब अब ये एयर को तो देख ही सकता है ना, एयर को देख सकता है, तो इसे ये जो ये वाला एलिमेंट इधर पड़ा है, ये वाला एलिमेंट तो दिख ही जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, तो दैट्स वाई। उसके बाद फिर हम लेफ़्ट में करें, मतलब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लेफ़्ट व्यू देखना है, तो पहले कॉल हमें किस पे मारनी है, पहले हमें कॉल मारनी है लेफ़्ट पे। और अगर हमारे लेफ़्ट में नल पड़ा होता है, मतलब कि नल पड़ा होता है, मतलब समझ लो यहाँ खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो तब तुम्हें जाके राइट में कॉल मारनी है। ठीक है, तब तुम्हें ये चीज़ें दिखेंगी तो है, क्योंकि इसके बीच में कोई हर्डल नहीं है, मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है। हर्डल का मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। एक बार सबमिट कर देती हूँ। सो इट्स रनिंग।